हेलो आर्मी, वेलकम टू बैक माय चैनल एंड हाउ आर यू? आई होप ऑल्सो फाइन। तो आर्मी, कुछ आर्मी के रिक्वेस्ट पर मैं ले आई हूँ यूनविन वन शॉट लव स्टोरी। सो आई होप आपको ये पसंद आएगा। तो चलिए मैं से शुरू करती हूँ। ये है स्टोरी की फीमेल लीड मिस जिमिन, जिन्हें पार्टीज करना, दोस्तों के साथ घूमना ये सब बहुत पसंद है। और ये है स्टोरी की मेल लीड सुगा, जिन्हें अकेला रहना बहुत पसंद है और ये पार्टीज करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और ये दोनों ऑलरेडी ही मैरिड है क्योंकि इनकी अरेंज मैरिज हुई थी। ये है सुगा के मॉम डैड। जिमिन पहले तो बहुत खुश रहती थी, मगर शादी के बाद वो खुश नहीं रहती थी क्योंकि जो वो करना चाहती थी वो नहीं कर पाती थी। इन दोनों की सोच एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट। अब बाकी के कैरेक्टर से हम स्टोरी में मिलेंगे। अब चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग का टाइम था और सुगा ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था और जिमिन अपनी फ्रेंड आयु से बात कर रही थी। यार जिमिन, तुझे क्या हो गया? तू पहले की तरह हमारे साथ घूमती नहीं है। मैं तुझे बहुत मिस करती हूँ। कॉलेज टाइम में तुम हमारे साथ कितना घूमती थी, हम कितना एंजॉय करते थे, पर अब तुझे पता नहीं क्या हो गया। अब तेरा कोई बहाना नहीं चलेगा। हम फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर जा रहे हैं और तुझे भी चलना होगा। पर कहाँ जाना है? देख, मैं, युनवो और युनजिन सब मिलकर जा रहे हैं ट्रिप पर और तू भी चलेगी जहाँ हम हमेशा जाते थे वहीं पर। ओके, मैं रेडी हूँ। जब से शादी हुई है मैं बाहर कहीं घूमने ही नहीं गई। मैं बहुत बोर हो रही हूँ। और कब जाना ये बता देना। ओके, मैं तुझे टाइम और प्लेस सेंड कर दूंगी, बस तू रेडी रहना। ओके, बाय बाय। जिमिन, कहाँ जा रही हो? तुम कहीं नहीं जा रही। जिमिन सुगा की बात सुनती तो है पर उसे इग्नोर करके अपनी पैकिंग करने लगती है। जिमिन, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, मुझे इग्नोर मत करो। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो मैं क्या करूँ? तुम्हें पसंद नहीं है तो उससे मुझे क्या मतलब? जिमिन, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। मुझे इसी बात का अफसोस है कि मैंने तुमसे शादी क्यों की आखिर। जिमिन, क्या तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा? मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ, तुम अब कहीं नहीं जाओगी। क्यों न जाऊँ आखिर? तुम तो चले जाते हो ऑफिस और मैं यहाँ घर पर बोर हुआ करती हूँ। मैं ऑफिस घूमने नहीं जाता, मैं वहाँ काम करने जाता हूँ। तुम वहाँ कुछ भी करने जाते हो, पर मैं अब तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी। मैं चाहूंगी तो चाहूंगी, तुम चाहे जो कर लो। और तुम नहीं जा रही, ये मेरा फाइनल डिसीजन है क्योंकि तुम जानती हो कि मुझे ये सब बिल्कुल पसंद है। और तो और तुम्हारे साथ बॉयज भी जा रहे हैं जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो सभी मेरे फ्रेंड्स हैं, तुम मेरे साथ तो जाएंगे ही ना। तुम्हें फ्रेंड्स लड़कों को ही बनाना था ना। और तुम नहीं जा रही तो नहीं जा रही है, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। और अब तुम मुझसे कोई बहस नहीं करोगी बिकॉज मैं तुम्हें उन लोगों के साथ नहीं जाने दे सकता। बस बहुत हो गया। जब से मेरी शादी तुम्हारे साथ हुई है मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई है। तुमने मेरी सारी फ्रीडम छीन ली है। ना तुम मुझे बाहर जाने देते हो, ना दोस्तों के साथ जाने देते हो। बस मैं पूरा दिन इस घर में रहती हूँ और मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँ। जिमिन, बात इतनी भी बड़ी नहीं है जो तुम इतना बतंगड़ बना रही। नहीं, बात बहुत बड़ी है और आज फैसला होकर रहेगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ। मैं अपनी लाइफ अपनी तरीके से एंजॉय करना चाहती हूँ। बस जिमिन, बहुत हो गया। अब ये अपनी फालतू बातें बंद करो। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ना बोलकर सुगा ऑफिस के लिए चला जाता है और जिमिन की कोई बात नहीं सुनता और जिमिन उस पर बहुत नाराज हो जाती है। करने दो इसे अपनी मनमानी। मैं जाऊंगी और आज ही जाऊंगी और देखती हूँ कि ये क्या कर लेता है। आर्मी सुगा काम की वजह से अपने मॉम डैड के साथ नहीं रहता था। उसके मॉम डैड अलग रहते थे और सुगा अलग रहता। जिमिन आयु से फोन करके कहती है कि वो आज ही जाना चाहती है और वो पैकिंग कर और चली भी जाती है और वो सुगा के लिए एक नोट छोड़कर जाती है। फाइनली जिमिन, तुम आज मेरे साथ घूमने आ ही गई। आज हम बहुत एंजॉय करेंगे। हाँ जिमिन, फाइनली तुम आ ही गई। मुझे तो लगता था कि तुम अपने हस्बैंड से बहुत डरती हो, इसलिए नहीं आती हो। जिमिन, किसी से नहीं डरती। मैं जिससे पहले थी वैसे अभी भी हूँ। तो फिर चलो खूब एंजॉय करते हैं। हाँ जिमिन, मैंने तो तुम्हें बहुत मिस किया। कॉलेज टाइम में हम कितना साथ रहा करते थे, मगर अब तो तुम मुझसे बात भी नहीं करती हो। आई एम सॉरी। चलो छोड़ो, इट्स ओके, मैंने तुम्हें माफ किया। अब चलो एंजॉय करते हैं। फिर ये सभी बहुत एंजॉय करते हैं और एक प्लेस पर रुकते हैं जहाँ कपल्स की फोटो खींची जा रही थी। चलो युनवो, हम दोनों भी पिक्चर क्लिक्स करवाते हैं। ओके चलो। चलो जिमिन, हम दोनों भी करवाते हैं। नहीं युनजिन, हम लोग नहीं करवा सकते बिकॉज हम कपल्स नहीं हैं और युनवो और आयु तो कपल्स है ना, वो लोग करवा सकते हैं। अरे जिमिन, इससे क्या फर्क पड़ता है हम दोनों कपल्स हैं या नहीं? और पहले तो मेरी गर्लफ्रेंड थी ना। हाँ, पर पहले की बात अलग थी। अब मेरी शादी हो चुकी है, अब मैं ये नहीं कर सकती। क्या जिमिन, तू कब से इतनी संस्कारी हो गई? प्लीज मेरे साथ पिक्चर क्लिक करवा लो, मेरा दिल रखने के लिए, वरना मेरा दिल टूट जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तुम समझने की कोशिश करो। अरे हाँ, मैं कैसे भूल गया, तेरी तो शादी हो चुकी है। अब जो लड़की की शादी हो जाती है तब सब उसके हस्बैंड का कहना मानते हैं और तुम अपने हस्बैंड से डरती होगी ना, इसीलिए नहीं कर रही है। जिमिन, जहाँ 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 नहीं, बात बहुत तुम्हारे साथ नहीं रहूँ। बस लेट हो रहा है। बस सुगा, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मैंने फैसला कर लिया है। ओके युनजिन, मैं तुम्हारे साथ फोटो क्लिक करवाऊंगी। ओके, थैंक यू जिमिन।
उसके बाद दोनों फोटो क्लिक करवाते हैं, फिर सब लोग बहुत एंजॉय करते हैं। उसके बाद जिमिन अपने घर चली जाती है, आई मीन टू से अपनी मॉम के घर। सुगा जब घर वापस आता है वो सीधे अपने रूम में जाता है, मगर जिमिन वहाँ नहीं थी। इसीलिए सुगा अपने पूरे घर में ढूंढता है जिमिन को, मगर जिमिन कहीं भी उसे नहीं मिलती। मैंने पूरे घर में ढूंढ लिया, आखिर जिमिन गई तो गई कहाँ? सुगा के रूम में एक सर्वेंट आती है। सर, जिमिन मैम घर पर नहीं है, वो कहीं गई है। उन्होंने आपके लिए एक नोटिस रखा है। क्या वो कहीं बाहर गई? उसने मुझे बताया भी नहीं। कोई बात नहीं, मुझे वो नोटिस लाओ। ओके सर। फिर वो मेड नोटिस देकर वहाँ से चली जाती है। फिर सुगा उसे रीड करता है और शॉक्ड हो जाता है। सुगा, मैं जा रही हूँ और अब कभी वापस नहीं आऊंगी। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मैं तुम्हें डिवोर्स दे रही हूँ। ये क्या पागलपन है जिमिन, तुम ये क्या कर रही हो? पता नहीं कहाँ चलेगी। एक सेकंड, मैं मॉम को कॉल करता हूँ, शायद घर पर होगी। फिर सुगा नैन्सी को कॉल करता है और नैन्सी कॉल पिक कर लेती है। मॉम, हेलो, जिमिन है क्या? हाँ बेटा, जिमिन तो है, पर वो पता नहीं क्यों तुमसे बहुत नाराज है। वो तुमसे बात ही नहीं करना चाहती। तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या? ओ मॉम, बस छोटी सी बात है, आप उसे फोन दीजिए, मुझे उससे बात करनी है। जिमिन वही थी और सारी बातें सुन रही थी। वो गुस्से में नैन्सी से फोन ले लेती है। क्या तुम्हें मॉम की बात सुनाई नहीं दी कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती और आज के बाद मुझे कॉल मत करना। मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूंगी। जिमिन, ये पागलपन बंद करो। मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने। आओ ना, पर यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली। सुगा जिमिन की कोई बात नहीं सुनता और कॉल कट कर देता है और कुछ देर बाद उसके घर आ जाता है उसे लेने के लिए। मॉम, जिमिन कहाँ है? बेटा, वो अपने रूम में है। सुगा बिना टाइम वेस्ट किए जिमिन के रूम में चला जाता है। जिमिन, बहुत हो गया, अब चलो घर। तुम जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से वापस चले जाओ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। और हाँ, मैंने तुमसे कभी प्यार ही नहीं किया। ये शादी एक फोर्स मैरिज, तो मैं अब इस रिश्ते में और नहीं रह सकती। और हाँ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। अच्छा, तो ये बात है, तुम किसी और से प्यार करती हो। ये शादी एक फोर्स मैरिज थी, मगर मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम भी मुझसे प्यार करने लगो, मगर तुम नहीं करती हो। इसीलिए मैंने तुम्हें आज तक हाथ भी नहीं लगाया क्योंकि तुम्हें ये पसंद नहीं था। मगर तुम इस रिश्ते में रहना ही नहीं चाहती, तो फिर ठीक है, मैं भी नहीं रहना चाहता। और हाँ, मैं तुम्हें डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ क्योंकि जिस रिश्ते में प्यार नहीं होता उस रिश्ते का कोई मतलब ही नहीं होता। इतना कहकर सुगा वहाँ से चला आता है, लेकिन जिमिन को थोड़ा थोड़ा बुरा लगता है। नहीं, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा। मैं भी इस रिश्ते से आजाद होना चाहती हूँ। मैं भी इस रिश्ते में बंधकर नहीं रहना चाहती। अभी युनजुन का मैसेज आता है। उस मैसेज में लिखा था कि मैं बाहर ही खड़ा हूँ, तुम नीचे आ जाओ। अभी जिमिन नीचे चली जाती है और युनजुन से मिलती है। क्या हुआ युनजुन, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पर चलोगे? तुम्हारा मूड बहुत खराब लग रहा है, तुम्हारा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। जिमिन सुगा से ऑलरेडी ही गुस्से में थी, इसीलिए वो जाने के लिए हाँ कर देती है। फिर युनजुन जिमिन को पता नहीं कहाँ ले जाने लगता है। तभी जिमिन उससे कहती है, युनजुन, ये तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? ये कौन सी जगह है? युनजुन कुछ नहीं बोलता और जिमिन को एक गैराज में ले आता है। ये तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? देखो जिमिन, मुझे बात घुमा फिरा कर करनी नहीं आती, तो मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम्हारे और सुगा का रिलेशन ठीक नहीं है। बिकॉज़ हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और तुम्हारी शादी सुगा से हो गई, इसलिए तुम उसके साथ खुश नहीं रहती थी। तो मैं चाहता हूँ कि हम दोनों शादी कर लेते हैं। तुम पागल हो क्या? मैं तुमसे शादी करूंगी। अपनी शक्ल देखी है क्या? और रही बात सुगा की, तो वो हम दोनों के बीच की बात है, वो हम देख लेंगे, उसमें तुम मत पड़ो। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरी इंसल्ट करने की? तुम्हें अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड है ना? आज मैं तुम्हारा घमंड तोड़ दूंगा। तो मैं तो क्या, कोई तुमसे शादी नहीं करेगा। तुम अपनी बकवास बंद करो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। इतना बोलकर जिमिन वहाँ से जाने ही वाली होती है, लेकिन युनजुन उसका हाथ पकड़ उसे घसीटते हुए एक छोटे से रूम में ले आता है। हाउ डेयर यू टच माय हैंड? तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे छूने की? अभी मेरी हिम्मत तुमने देखी कहाँ? अब तुम देखती जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। इतना बोलकर युनजुन जिमिन को बेहोश कर देता है और उसे बेड पर लिटा देता है। वो जिमिन को किस करने ही वाला होता है, लेकिन उसी वक्त सुगा आ जाता है और वो युनजुन को बहुत मारता है। How dare you touch my wife? तुमने मेरी वाइफ को टच कैसे किया? अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कैसी वाइफ? हाँ, वो तुम्हें प्यार नहीं करती, वो मुझसे प्यार करती है क्योंकि वो मेरी पहले गर्लफ्रेंड थी। ये बात मैं तुम्हें 1000 बार बता चुका हूँ और मैंने तुम्हें पिक्चर क्लिक करके दी थी ना, देखा नहीं था हम दोनों को कितने अच्छे लग रहे थे? वो मेरी वाइफ है और हमारे बीच जो कुछ हुआ वो हम दोनों के बीच की बात है। तुम इसमें मत पड़ो, मैं तुम्हें तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर युनजुन खुद को छुड़ाकर वहाँ से भाग जाता है और सुगा जिमिन के पास जाता है। जिमिन, आई लव यू। तुम नहीं जानती मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। सुगा, सुगा। जिमिन, डरने की बात नहीं है, मैं यहाँ हूँ।
आई एम सॉरी सुगा, आई एम रियली सॉरी, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। जिमिन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ। आई एम सॉरी सुगा, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, मैंने झूठ बोला था। ओके अब घर चलते हैं, यहाँ पर कुछ ठीक नहीं है, हम घर पे बात करेंगे। ओके चलो। ये दोनों घर चले जाते हैं। घर पहुंचते ही सुगा जिमिन को रूम में लिटा देता है और बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद जिमिन भी उसके पीछे आती है और गार्डन का व्यू देखकर शॉक्ड हो जाती है। ये सब किसने किया? फिर जिमिन पीछे मुड़ के देखती है तो देखती है ये सुगा है। सुगा तुम यानी ये सब तुमने किया है? हाँ मैं जिमिन, और ये सब मैंने ही किया, और वो भी तुम्हारे लिए। आई एम सॉरी जिमिन, मुझे भी समझना चाहिए था ना कि तुम यहाँ अकेले रहती हो, तुम यहाँ बोर हो जाती होगी, पर मैं ऐसा अब नहीं करूँगा। मैं तुम्हें रोज घुमाने ले जाऊंगा। और हाँ, अब से हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम मॉम डैड के पास। मैं यहाँ टाइम भी नहीं दे पाता था और मैंने तुम्हें कभी भी समझने की कोशिश नहीं की, उल्टा और मैंने तुम्हें डांटा। आई एम सॉरी। नहीं सुगा, तुम सॉरी मत बोलो, गलती मेरी है, मुझे सॉरी बोलना चाहिए। मैंने कुछ ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया, मुझे इतना नहीं करना चाहिए था। जिमिन, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे वो दोगी? ये सब कुछ तुम मांग कर तो देखो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी। जिमिन, एक्चुअली मुझे एक छोटा सा बेबी चाहिए जो मुझे डैड का पुकार सके, और तुम्हें मॉम। क्या सुगा, ये तुम मुझसे क्या मांग रहे हो? तुम बहुत शेमलेस हो। हाँ मैं हूँ शेमलेस, और मैंने तुमसे मांग लिया तो मांग लिया, और वो मैं तुमसे लेकर आऊंगा। इतना बोलकर सुगा जिमिन को रूम में ले जाता है, और फिर आप खुद इमेजिन कर लीजिए। ओके आर्मी, ये स्टोरी यहीं एंड होती है। आई होप यू विल लवर, आप लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और हाँ मेरे वीडियोस को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।